मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष के सीयूईटी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कैसे हो विशाल, खुशबू, राकेश, निकिता, पलक बेटा, नीतू जी, मनीष, दिव्या, सभी का हार्दिक अभिनंदन। स्वाति कैसे हो? वेरी गुड मॉर्निंग स्वाति, मनीष, देव धाकर, दिव्या, अंजलि, अरे आराध्या भी आ चुकी है। आराध्या वेरी गुड मॉर्निंग। ज्योति, भूपेंद्र भी आ गया, हेलो। कैसे हो सभी बच्चे? कैसी चल रही है तैयारी? फटाफट से शुरू करते हैं, बहुत टाइम हो गया। भक्ति सूफी को आधा छोड़ा हुआ था, है ना, याद है? तो वहीं पर आज हम स्टार्ट करेंगे। भक्ति उपासना की परिपाटी कितनी पुरानी है, हम यह देखना चाहते हैं कि भक्ति उपासना। यस देव धाकड़ बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। रेखा, अंजलि, सभी को खूब सारा प्यार। जल्दी से आ जाओ फटाफट से। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? भक्ति सूफी वाले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। किस तरीके से बोर्ड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहां से यूईटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सभी बताने वाली हूं मैं, है ना। यस, सबसे पहले भक्ति सूफी परंपरा में हम बात करेंगे कि यह कितनी पुरानी है। अगर हम बात करें तो 8वीं शताब्दी से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है, लेकिन ये उससे भी हजारों साल पुरानी है। पहले भी भक्त जो है मंदिर के अंदर उपासना करते थे। भक्ति का मतलब गीत, संगीत। यही तो हम नवीन स्त्रोत पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में नए सोर्स क्या पढ़ रहे हो? इस चैप्टर के अंदर नए सोर्स जो है वो यही पढ़ रहे हो कि भक्त जो है उसकी भक्ति, भक्त जो थे वो किस प्रकार से जो अपनी भक्ति करते थे, यानी संगीत, गायन, गीत गा करके भक्ति उपासना में तल्लीन होना। एक तो होता है पाठ करना, जैसे वेद ले लिया उसको पढ़ रहे हैं, हम रामायण पढ़ रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं, और एक होता है गीतों के साथ ईश्वर को याद करना। वही इसी की बात कर रही है। भक्ति आंदोलन 6ठी शताब्दी में शुरू होता है, लेकिन भक्ति की परिपाटी तो बहुत पुरानी है। दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ में आया क्या? एक बार थम्स अप भेजकर बताओ। यस, बताओ फटाफट से, दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ में आ रहा है क्या? यह बता रही हूं। हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस किस किसने लिए? निकिता पूछ रही है। देखो आप सभी को बता देती हूँ, जो क्रैश कोर्स है वो 20 नवंबर से स्टार्ट हो गया है। जो ऐप वाले विद्यार्थी है, चाहे वो रिकॉर्डेड के हैं चाहे वो लाइव के हैं, 3 दिन उनको फ्री में क्लास दी जाएगी और 3 दिन प्रैक्टिस बुक दी जाएगी। मेन जो है वो प्रैक्टिस बुक ही है, उसी से आपकी प्रैक्टिस होगी। उसमें हर तरह का छोटा क्वेश्चन, 1 नंबर वाला, हर तरह का अति लघु क्वेश्चन, हर तरह का दीर्घ क्वेश्चन, हर तरह का बड़ा लघु आपके निबंधात्मक प्रश्न, कैसे लिखना, कहां तक लिखना, वह कराई जाएगी। और मात्र 500 रुपए, 450, 500 भी नहीं, 449 उसकी फी रखी गई है, जो बहुत कम है। उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश सब आ जाएगा, है ना। तो वह कोर्स की बहुत कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से बहुत अच्छी तैयारी होगी। और मेन आपको आंसर ही तो लिखना है एग्जाम में। अगर उसको करोगे तो लिखने की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, बहुत बढ़िया तैयारी होगी। 500 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। तो आप उस कोर्स को परचेज आज ही कर लो। आज ही जो है वह प्रैक्टिस क्लास शुरू होने वाली है। 12th की प्रैक्टिस क्लास आज फर्स्ट चैप्टर की शुरू करूंगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, टू दी पॉइंट बात होगी। कैसे पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं, 100 में से 100 की तैयारी कैसे हो सकती है, वह मैं बताने वाली हूँ। यस, 449 वाला कोर्स जो है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है ना। यह ध्यान रखना। भूपेंद्र क्या हुआ बेटा? ऐप बंद हो गया, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, लाइब्रेरी में कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। कॉल सेंटर पर कॉल कर लो, नंबर डाल दो, कॉल सेंटर पर कॉल कर लोगे और अभी उस तकनीक को जो प्रॉब्लम आई है उसको दूर कर लो। अभी आ चुका है पूरा स्टाफ, आप बात कर लो फटाफट से, है ना। एग्जाम होने वाले हैं 25 नवंबर से बिहार में। ओके, 25 नवंबर से मंथली एग्जाम होने वाले अंजलि, तो उसमें मैं सारे तरह के क्वेश्चन करवाऊंगी, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आप सभी को उस कोर्स को जरूर परचेज करना चाहिए, उसके माध्यम से ही आप 100 में से 100 ला सकोगे। आपको पता चल सकेगा क्वेश्चन कहां से किस तरीके से पूछा जा रहा है। ओके, चलो अब बात करते हैं। तो भक्ति परंपरा बहुत प्राचीन है। अब भक्ति किसने शुरू करी? संत कवि। इस चैप्टर में नए सोर्स क्या है? संत कवि के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो फिर ब्राह्मणों का क्या हुआ? ब्राह्मण करते थे भक्ति, तो ब्राह्मण भी आ गए, ब्राह्मण बिचौलिए बन गए। भाई ईश्वर है, संत है, उसके बीच में बिचौलिए बन गए, वह लोगों को ज्ञान देने लगे। भी ब्राह्मण तो शुरू से भक्ति का काम, पूजा पाठ का काम करते थे, भक्ति तो नहीं करते थे, लेकिन ईश्वर से मिलाने का काम ब्राह्मण करते थे। यज्ञ वह करवाते, हवन वह करवाते, मंत्रों का निर्माण उन्होंने किया, ऋग्वेद उन्होंने लिखा, यजुर्वेद उन्होंने लिखा, सब कुछ ब्राह्मणों के मनुस्मृति उन्होंने लिखी। अब ब्राह्मण क्या करेंगे? ये नए संत आ गए, ये ईश्वर को प्राप्त करने का नया तरीका बता रहे हैं। देखो, एक एक चीज को ऐसे समझो, पिक्चर चल रही है दिमाग में, और फिर उसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से मजा आने वाला है। अच्छे से सुनोगे। क्या बता रही हूं मैं? यह बता रही हूं कि किस प्रकार से जब नए भक्ति संतों का उदय होता है 6ठी शताब्दी में, तमिलनाडु से भक्ति शुरू होती है, अलवार संत आते हैं, नैनार संत आते हैं, फिर ऊपर कर्नाटक में बासवन्ना, फिर आगे चलेंगे हम, इस प्रकार से भक्ति संतों की उत्पत्ति होती। उस समय फिर ब्राह्मणों का क्या हुआ? ब्राह्मण कर रहे थे तो ये बिचौलिए बन गए। संत कवि और इनके बीच में ब्राह्मण जो है वह बिचौलिए बन गए।
लेकिन सबसे खास बात क्या थी, पहले की पूजा पाठ और अब की पूजा पाठ में क्या अंतर है? पहले की तरह वो बोरिंग नहीं थी, उसमें केवल मंत्र नहीं थे, उसमें गीत थे, गायन था, मजा था, इंटरेस्ट था। और दूसरी बात, समाज की बुराइयों को दूर किया। क्या बुराई थी? जातिवादी, जाति प्रथा का भक्ति आंदोलन की विशेषता। एक बड़ा क्वेश्चन आता है, एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है 12th क्लास बोर्ड एग्जाम में, भक्ति परंपरा की विशेषताएं बताओ। तो सबसे पहली विशेषता यही है, समाज की बुराइयों को दूर करा। बुराइयां क्या थी? जाति व्यवस्था, यहां पर जाति का कोई तकलीफ नहीं थी। हमने देखा है कि नीची जातियों के लोग भी एंट्री कर सकते थे, अस्पृश्यों को भी एंट्री दे दी थी। हर तरह का व्यक्ति, ब्राह्मण भी इसमें हो सकता था और नीचे जाति वाला व्यक्ति भी इसमें एंट्री कर सकता था। दूसरा, लिंग भेद, यह हमारे समाज की बहुत बड़ी बुराई थी, इन सबको इन्होंने दूर करा। फिर जो कुरीतियां थी, कुरीतियां जैसे वयस्क विवाह करना चाहिए, लेकिन यहां पर बाल विवाह हो रहा था। आपने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा? बासवन्ना ने जो है वयस्क विवाह को मान्यता प्रदान करी, विधवा पुनर्विवाह करा। तो ये सब समाज की बुराइयां हैं। इन सामाजिक बुराइयों को इन्होंने दूर किया था भक्ति परंपरा के संतों के द्वारा। तो इन्होंने क्या करा? एक तो स्त्रियों और एक निम्न वर्ण दोनों को स्वीकृति प्रदान करी। एक और विशेषता क्या है भक्ति परंपरा की? एक और विशेषता यह है कि इसमें दो प्रकार के भागों में, सगुण और निर्गुण। सगुण यानी जैसे मूर्ति दिखाई दे रही है, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, और निर्गुण इसमें निराकार ईश्वर, जैसे कबीरदास जी की भक्ति निराकार, नानक की भक्ति निराकार। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दो सगुण और दो निर्गुण के एग्जाम्पल बताओ। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सगुण और निर्गुण के उदाहरण बताओ। तो सगुण भक्ति किसकी है? मीराबाई सगुण भक्त है, तुलसीदास जी है वह सगुण भक्त है। लेकिन अगर आपको पूछ ले, तुलसीदास सगुण भक्त है, शंकर देव सगुण भक्त है। निर्गुण भक्त कौन से? गुरु नानक है, कबीरदास है, वह निर्गुण भक्त है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है, सगुण और निर्गुण। सगुण में जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं, देवी की आराधना करते हैं, और निर्गुण में जब हम निराकार ईश्वर की आराधना करते हैं। अब बात करते हैं अलवार और नैनार। ये बार बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, नोट करते चले जाओ, नोट करते चले जाओ। अलवार नैनार से क्या समझते हो, यह ध्यान रखना। अलवार जो विष्णु के भक्त, नैनार जो शिव भक्त। यहाँ पे बार बार क्वेश्चन आ रहा है, अलवार नैनार से क्या समझते हो? अलवार वह है कि जो, हाँ मनीष बेटा, आपको 100% फायदा होने वाला है, क्योंकि उसमें हर तरह के छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट सब करवाने वाली हूं। आज ही कोर्स स्टार्ट हो जाए, आज ही परचेज कर लेना, लेट नहीं करना है ना। यस प्रिया, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। स्वाति, ओके प्यारी सौम्या, यस बहुत बढ़िया। चलो फटाफट से क्या बता रही हूं मैं ये बता रही हूं, अलवार कौन है? विष्णु की भक्ति में तन्मय, शिव की भक्ति में रहने वाले नैनार है। अब अलवार नैनार जो है वह घूमते रहते थे, और जहां पर हमने क्या देखा कि जहां पर भी इन्हें अच्छा कोई पवित्र स्थान लगा, उसी को इन्होंने क्या कह दिया? उसी को इन्होंने अपने इष्ट देव का निवास स्थान कह दिया। और इस प्रकार वहां बड़े बड़े मंदिर बन गए। यहाँ के राजा कौन थे? चोल शासक थे, उन्होंने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। देखो ये मंदिर इस प्रकार से बहुत सुंदर झरना बह रहा है, तो मंदिरों का निर्माण करवा दिया। इस प्रकार साउथ में हमें बहुत सुंदर मंदिर दिखते हैं। जाति के प्रति दृष्टिकोण, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अलवार भक्ति संत भक्ति आंदोलन की विशेषताएं हैं, यह ध्यान रखना है। मैडम क्या हुआ, आऊ ना? यस रेखा, 100% बिल्कुल। निकिता बिल्कुल। कहाँ है हम? भक्ति आंदोलन में है हम, है ना, भक्ति आंदोलन में है हम। चलो अब बात करते हैं इतिहासकारों का क्या मानना है। अलवार और नैनारों ने जाति प्रथा का विरोध करा और ब्राह्मणों की प्रभुता का विरोध करा। हमें पता चलता है इसमें सभी तरह के लोग थे, शिल्प भी थे, कृषक भी थे, नीची जाति के भी थे, ऊंची जाति के भी लोग थे। यह ध्यान रखना है ना, यह ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में? चतुर्वेदी। और देखो यह सोर्स है, सोर्स में से सीयूईटी में जरूर क्वेश्चन पूछ रहे, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्या बता रही हूं कि चतुर्वेदी यानी जो चारों वेदों का ज्ञाता, यानी ब्राह्मण। इसका मतलब क्या है? ब्राह्मण। और एक अस्पृश्य यानी नीची जाति का, जो वेद नहीं पढ़ता, जो वेद नहीं पढ़ता है। अब दोनों में से भगवान किसको पसंद करते हैं? देखो ये भक्ति आंदोलन में ब्राह्मणों को चुनौती। अगर क्वेश्चन आ जाए क्या भक्ति आंदोलन में ब्राह्मणों का विरोध था? हाँ विरोध था। देखो स्पष्ट रूप से बताया गया है, एक खुद ब्राह्मण है लेकिन वह इसका विरोध कर रहा है। ये टोंडाडीपोडी है। क्वेश्चन आ जाए टोंडाडीपोडी कैसे संत थे? यह अलवार संत थे। देखो ध्यान रखना, टोंडाडीपोडी कैसे संत थे? अलवार संत थे। क्वेश्चन आ जाए टोंडाडीपोडी। और अगर पूछ ले आपको यहां पर क्या नाम दिया? अपार, अपार पूछ ले, समंदर पूछ ले, सुंदरार पूछ ले, तो नैनार। इन दोनों में अंतर ध्यान रखना, याद है कि नहीं? अपार और नैनार, यह ध्यान रखोगे। अपार जो है वह नैनार संत है, टोंडाडीपोडी अलवार संत है। क्वेश्चन पूछ ले अलवार संत कौन सा है इसमें से, छांटो, नैनार संत को छांटो, तो ध्यान रखना। अब क्या इन्होंने ब्राह्मण प्रथा का विरोध किया? यस, ब्राह्मणों का देखो स्पष्ट दिख रहा है, यह टोंडाडीपोडी ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मणी व्यवस्था की बुराइयों को दूर करने की बात करते। यह कहते हैं कोई व्यक्ति जो वेदों को तो बहुत अच्छे से पढ़ता है लेकिन ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं रखता, उसको ईश्वर खुश नहीं होता।
अगर एक दास है लेकिन वो ईश्वर के प्रति भक्ति रखता है तो ईश्वर उससे खुश होता है, यह ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपार क्या कहते हैं। अपार कहते हैं अरे तुम शास्त्र कौन रचता है? ब्राह्मण। देखो अपार भी जो है ब्राह्मण का विरोध कर रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है? तुम शास्त्र लिखते हो लेकिन तुम्हारा गोत्र क्या काम का? अगर तुम मारपेरू के स्वामी के तंजावुर जिला, देखो तमिलनाडु में तंजावुर जिला है, वहां पर जगह है मारपेरू, वहां पे शिव की मूर्ति है, तो मारपेरू के शिव के प्रति नतमस्तक नहीं होते तो तुम्हारा धर्म कोई काम का नहीं है। इस प्रकार से ध्यान रखना है कि तमिलनाडु के तंजावुर जिले में मारपेरू के स्वामी की बात किसने करी है? अपार ने करी है। अब यहां पे क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बोर्ड में भी आ रहा है और सीयूईटी में भी आ रहा है, अच्छे से ध्यान रखना है ना। यह ध्यान रखोगे। क्या बता रही हूं? यह बता रही हूं कि अब अपार और नैनार संतों के द्वारा लिखित जो किताबें थी, क्या उनका महत्व था? इसमें दिया वो उसको वेद के समान महत्व दिया गया। इससे समझो कि इनका कितना महत्व था, तभी तो ये चैप्टर आया है। नहीं तो अपार का नाम नहीं आता, अलवार संत नैनार संतों का नाम नहीं आता। यह ध्यान रखना है कि इनकी किताबें जो थी नलीरा दिव्य प्रबंधम और तवरम, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। आपस में बातें नहीं करोगे, बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो, थोड़ी बहुत बातें करते हो तो चलता है ना। आपको यहाँ पर YouTube पर ये अच्छा है कि आपको सबके कमेंट दिखते हैं, क्लास में तो दिखते नहीं है, इसलिए आप बात कर सकते हो, ठीक है, थोड़ी बहुत बात कर लो। लेकिन लगातार बात ही करते रहोगे तो फिर मैं कैसे पढ़ाऊंगी? मेरा ध्यान बार बार उधर जाता है ना। पूरे एकदम जैसे क्लास में पढ़ते हो गुड बॉय की तरह, वैसे अच्छे से पढ़ो भाई। फोन को हॉरिजॉन्टल कर दो, ईयरफोन लगा दो, सिर्फ थम्स अप भेजो। मुझे पढ़ना है कि नहीं, आपस में बात करनी है तो क्लास बंद कर देती हूँ, आप लोग आपस में चैट कर लो, मैं चली जाती हूँ, मैं अपने दूसरे क्वेश्चन तैयार करती हूँ। बताओ क्या चाहते हो, पढ़ना चाहते हो कि आपस में बातें करनी है? हाँ, आपको यहाँ पे आपस में बातें करने का मौका यहीं पर मिलता है, या मैं समझती हूँ। हाँ, एक दो बात कर सकते हो, लेकिन सिर्फ बातें ही बातें करनी है आपस में, तो मैं क्लास बंद कर देती हूँ, आप लोग आराम से बातें ही कर दो, है ना। बता दो क्या चाहते हो, फटाफट से फोन हॉरिजॉन्टल कर दो, नो कमेंट, सिर्फ थम्स अप भेजना है ना, सिर्फ थम्स अप भेजना है और अच्छे से डूबकर पढ़ना है। क्या बता रही हूं? भक्ति साहित्य का संकलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनेगा। मैं साथ साथ क्वेश्चन बता रही हूं, समझो मैं क्वेश्चन क्यों बता रही हूं, ताकि आपको क्वेश्चन के बारे में पता चल जाए, है ना। यह ध्यान रखना है। हाँ, सभी को क्वेश्चन वाला एक जो आपके सभी का सवाल आपस में चल रहा है, मेन मुझे वही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन आंसर वाली क्लास लें कि नहीं लें, प्रैक्टिस बुक लें कि नहीं लें। तूने ली, मैंने ली, आपस में सभी यही बात कर रहे हो। अरे 500 रुपए बहुत कम रकम है, बहुत थोड़ी, और 12 ही चैप्टर के जितने भी छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन, 22 के क्वेश्चन, 23 के क्वेश्चन सब बताऊंगी। नहीं तो आपको क्या पता लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन आया, तो उसकी थोड़ी सी, जो लास्ट ईयर आ गया उसका थोड़ा सा महत्व कम हो जाता है, जो बिफोर लास्ट ईयर आया उसका महत्व बढ़ जाता है। मैं आपको 2023 का पेपर राजस्थान बोर्ड का करवाऊंगी, बिहार बोर्ड का करवाऊंगी, आपको जो 22 है उसका पेपर करवाऊंगी, मैप करवाऊंगी। तो 449 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो इतना सोचने की आवश्यकता पड़े, है ना। तो यह आप सभी को इस कोर्स से बहुत बेनिफिट होने वाला है। जो भी उत्कर्ष के यूट्यूब के व्यूवर हैं और 12th क्लास में हैं, वह भी उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। जो ऐप के हैं, चाहे लाइव के हैं, रिकॉर्डेड है, उन्हें तो लेना ही है। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी, आपको टू द पॉइंट आंसर मिलेंगे, आपको क्वेश्चन का तरीका आएगा, है ना। और एक एक चीज जो है वह मैं बता रही हूं आपको कि उसमें मैं करवाने वाली हूं। आज उसकी पहली क्लास होगी और कल उसकी दूसरी क्लास होगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे थ्योरी चलेगी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे क्वेश्चंस करेंगे, है ना, यह ध्यान रखोगे। चलो अब बात करते हैं अलवार नैनार संतों की रचनाओं को वेदों जितना महत्व। अभी तक सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद ही था और वेद सबसे सर्वोपरि थे, वेदों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है स्थान दिया गया था, है ना। तो यह ध्यान रखना है कि इस परंपरा को सम्मानित किया गया, वेदों जितना स्थान दिया गया। अलवार संतों का ग्रंथ कौन सा है? नलीरा दिव्य प्रबंधम। और जो नैनार संत है उनका ग्रंथ कौन सा था? तवरम। नैनारों ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तवरम जो है वह ग्रंथ लिखा। और इसको यह एक तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कौन सा ग्रंथ है, और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इनको कितना महत्व दिया गया। इससे पता चलता है वेदों जितना महत्व इसे दिया गया था, यह ध्यान रखना है। देखो इस जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व इज इक्वल टू नलीरा दिव्य प्रबंधम इज इक्वल टू तवरम, यह ध्यान रखना है। तवरम 10वीं शताब्दी में, यह ध्यान रखोगे, और यह भी 10वीं शताब्दी। क्वेश्चन पूछ ले कब तक, कितने अलवार संत थे? 12 अलवार संत थे। नैनारों की संख्या बताई नहीं गई है, 63 करीब थी, लेकिन यह बताई नहीं गई है ना।
तो यहां पर ध्यान रखोगे कि 4052 रचनाएं थी। क्वेश्चन यहां पर पूछ ले कितनी रचनाएं थी, 4052, यानी अलग अलग संत थे, उन्होंने कोई गीत लिखा, भक्ति गीत, उन सबको शामिल करा और टोटल 4052 रचनाएं हो गई। यह ध्यान रखना है। अपार समंदर सुंदरार कैसे कवि हैं, यह ध्यान रखना, ये नैनार संत हैं और संगीत के आधार पर ये सब गीत हैं, गीत, और इसको तवरम में रखा गया। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, नोट करते चले जाओ बुक के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, महिला संत के बारे में बताओ। तो अंडाल और कर इक्काल अमैयार, याद है ना नाम, किस किस को नाम याद है, एक बार थम्स अप भेजकर बताओ। कर इक्काल अमैयार नैनार महिला संत का नाम है। अब अलवार संत जो थी अंडाल, उसके ऊपर पूछा जाता है बार बार, उसने किस रूप से ईश्वर की भक्ति करी, तो वह विष्णु की प्रेमिका बनकर के ईश्वर की भक्ति करती है। क्या बताया गया है कि वह विशेषता क्या है, अंडाल अलवार भक्ति गीत आज भी गाए जाती है, विष्णु की प्रेयसी बनकर भक्ति करती थी। यहाँ पे क्वेश्चन सीयूईटी में भी आया हुआ है और यहाँ पर बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस रूप से भक्ति करती थी। तो यह ध्यान रखना है, विष्णु की प्रेयसी बनकर इसने भक्ति करी। नैनार संत कौन है, करिकाल अमैयार। क्वेश्चन आ जाए तो यह ध्यान रखना, क्या ये किसी संघ की सदस्य बनी, नहीं, कोई भिक्षुणी बनी, जैसे बौद्ध धर्म में हमने पढ़ा है ना, तो इस प्रकार से यह संघ में नहीं गई, लेकिन पितृसत्तात्मक परिवार का पालन नहीं किया। पितृसत्तात्मक परिवार में तो आपको पत्नी का धर्म निभाना है, मां का धर्म निभाना है, बेटी का धर्म निभाना है, ऐसा कुछ नहीं किया, परिवार को छोड़ दिया, भक्ति गीत गाए। इनके गीत आज भी गाए जाते हैं। ध्यान रखना, यह अपने को दासी मानकर भक्ति करती है, पिता के रूप में शिव को मानती है और बहुत कठोर तपस्या करती है। देखो इसके पैर एकदम, पिंडलिया एकदम सूख सी गई है ना, सूख गया उसका बदन। यह बताया गया है कि पिंडली जो टखनों तक फैली हुई है, लाल केश, आगे निकले हुए दांत, बाहर निकली हुई आंखें, वन में घूम रही है। अलंकट्टू का वन है जो इसके पिता का घर है, जहां शिव नृत्य करते हैं, जटाजूट बिखरते हैं। यह ध्यान रखना है। करिक्काल अमैयार की 12वीं शताब्दी में कांसे की मूर्ति जो बनी थी उसके बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं इन भक्ति संतों का राज्य के साथ क्या संबंध था। देखो दक्षिण भारत में आप देखते हैं तो पहले क्या था, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, सरदार सरदारियां थी, है ना, चोल चेर पांडे सरदार सरदारियां थी। लेकिन धीरे धीरे पहले पल्लव पांडे ये सरदार सरदारियां थी, फिर उसके बाद में राजा शक्तिशाली हुए, चोल शासक शक्तिशाली हो गए 9वीं से 13वीं शताब्दी, और खूब बड़ी बड़ी भूमि इसको दान दी। किसको, अलवार संतों को, नैनार संतों को। बड़े बड़े मंदिर बने, चिदम्बरम मंदिर, तंजावुर मंदिर, गंगेकोल चोलपुरम मंदिर। लेकिन जैन धर्म बौद्ध धर्म को उन्होंने आश्रय नहीं दिया। व्यापारी वगैरह हैं वह पैसा देते थे, जैन धर्म बौद्ध धर्म चलता था, लेकिन राजाओं ने जो है उसको इतना धन नहीं दिया। इसी वजह से टक्कर थी किसमें, अलवार नैनार और जैन धर्म और बौद्ध धर्म। नैनारों ने बहुत ज्यादा जो है विरोध किया, हमें उनकी किताबों में स्पष्ट दिखाई देता है। क्वेश्चन आ जाए भक्ति आंदोलन के कौन से नेताओं ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विरोध किया है, तो नैनारों ने। दक्षिण में ज्यादातर शिव मंदिर है, शिव की भक्ति ज्यादा है, तो शिव के भक्त नैनार है। नैनारों की जो किताबें हैं उसमें हम देखते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रति विरोध दिखाई देता है, प्रखर विरोध। विरोध का कारण क्या था, राजकीय अनुदान। राजा किसको धन देता था, राजा अलवार नैनारों को धन देता था, इसीलिए विरोध दिखाई देता है, यह ध्यान रखना है ना। हम देखते हैं कि राज्य का उद्भव 6वीं से 9वीं शताब्दी में पल्लव पांडे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले पल्लव और पांडे राज्य कब उत्पन्न हुए, तो 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में हुए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में उनमें क्या था, उनमें थोड़ा सा झगड़ा चलता था। इसका कारण क्या है, राजकीय संरक्षण और अनुदान। राजा किसको संरक्षण देता था, अलवार को। राजा किसको संरक्षण देता था, नैनार को। ध्यान रखना है, नैनार और अलवार को राजा धन भी देता, संरक्षण भी देता, और इसी वजह से विरोध का स्वर दिखाई देता है। ज्यादा विरोध का स्वर कहां दिखाई दिया, क्वेश्चन आ जाए तो नैनारों में दिखाई दिया। अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। देखो चोल शासकों ने इतने बड़े बड़े मंदिर जो है बनवाए, चिदम्बरम, तंजावुर, गंगेकोल चोलपुरम मंदिर बनवाए, कांसे में मूर्तियां ढलवाई। जो नैनार संतों ने जिस प्रकार शिव को बताया भक्ति करते हुए, तो नाचते हुए शिव की, नटराज शिव, ध्यान रखना, नटराज शिव की मूर्ति किसके कारण बनी, अलवार नैनार संतों की दर्शन जो था वही शिल्पकारों का जो है हम देखते हैं प्रेरणा स्रोत बना। क्वेश्चन आ जाए बताओ शिव की प्रतिमाओं का निर्माण कैसे हुआ, तो यह ध्यान रखना, शिव की प्रतिमाओं का निर्माण नैनार संतों के दर्शन से हुआ है, और कांसे में ढली नटराज की शिव की मूर्ति मिली है। एक चीज यह ध्यान रखनी, कृषाणों की बहुत ऊंची जाति थी, वह जाति कौन सी थी, वेल्लाल जाति, वह भी इनको सपोर्ट करती, और राजा चाहता है मुझे सब सपोर्ट करे, इसीलिए राजा ने भी इनके लिए बड़े बड़े मंदिर जो है वह बनाए गए थे, यह ध्यान रखना है। देवीय समर्थन पाने के लिए, सत्ता का प्रदर्शन करने के लिए मंदिर बनाए। चोल सम्राटों ने लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया। अब यहां पे क्वेश्चन बनेगा, ग्रंथ कौन सा है, तवरम है।
देखो चोल राजाओं ने क्या करवा दिया, मंदिर बनवा दिया, शिव की मूर्ति बनवा दी, और उसके बाद जो भक्ति गीत थे उसका प्रचलन वहां पर करवा दिया। जो अलवार नैनार संत, तो नैनार संत है, उन्होंने भक्ति गीत लिखे, उनको एक किताब में डलवा दिया तवरम में, और उसको वहां पर रोज गाना शुरू करवा दिया, ताकि मंदिर बन गया। मंदिर में अब रोज शिव के गाने गाए जाते, भजन गाए जाते, जो नैनारों ने लिखे। अपार समंदर, सुंदरार और जो हम देखते हैं इनके द्वारा रचित तवरम है, और इसको पुस्तक के रूप में किसने करवाया, परांतक प्रथम जो है उससे पता चलता है कि उसने अपार समंदर और सुंदरार की धातु की प्रतिमाएं भी स्थापित करवाई और तवरम ग्रंथ का भी संकलन करवाया। यहां पे क्वेश्चन जरूर बनेगा, कब? 945। कौन सा शासक? परांतक प्रथम। यह परांतक प्रथम कौन सा शासक है? चोल शासक है। किस चोल शासक ने अपार समंदर और सुंदरार की मूर्ति, तीन है अलग अलग, अपार समंदर और सुंदरार तीन है, इनकी मूर्ति किसने जो है स्थापित करवाई? तो यह ध्यान रखना है, इनकी मूर्ति जो है परांतक प्रथम ने 945 में स्थापित करवाई। अब बात करते हैं कर्नाटक की वीरशैव परंपरा। फटाफट से आ जाओ कर्नाटक की तरफ। बासवन्ना है 1106 से 68 तक, यानी 12वीं शताब्दी। पहले जैन धर्म को मानते थे। बासवन्ना किसको मानते थे? पहले जैन धर्म को मानने वाले थे, ब्राह्मण थे, और कलाचूरी राजा के दरबार में मंत्री थे। लेकिन उसके बाद शिव की भक्ति करी, इनके भक्त, इनके फॉलोवर्स वीर शैव कहलाए, यानी शिव के वीर। इनके भक्त क्या कहलाए? लिंगायत कहलाए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लिंगायत किसके भक्त है? वीर शैव परंपरा के भक्त कहलाते हैं, बासवन्ना के भक्त कहलाते हैं। देखो यह कर्नाटक है, यहां पर इनकी भक्ति जो है पनपी थी। ये लोग क्या करते हैं? चांदी का पिटारा, क्वेश्चन आ जाए कैसा पिटारा है, तो चांदी का पिटारा है। और इसमें क्या करते हैं? लिंग, देखो ये शिवलिंग दिखाई दे रहा है, ये डाल करके और वाम स्कंद पर, यानी लेफ्ट वाले हाथ पर बांधते हैं, बहुत श्रद्धा से देखते हैं। अब इसकी खासियत क्या है? इन्होंने हर एक धर्म को एंट्री दी। जंगम, यायावर भिक्षु यहां पर शामिल थे। इनका विश्वास क्या है? पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसके बाद वह शिव में लीन हो जाएगा, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, वापस नहीं आएगी, श्राद्ध मत करो। यानी ब्राह्मणों का विरोध का स्वर दिखाई देता है। हर जगह बता रही हूं, यहाँ पे बीच में से क्वेश्चन पूछ लेंगे, सीयूईटी में ज्यादा पूछेंगे। ब्राह्मणों का विरोध किया, यस किया, क्योंकि इन्होंने पुनर्जन्म की बात को क्रॉस कर दिया, श्राद्ध को क्रॉस कर दिया, बाल विवाह को क्रॉस कर दिया, विधवा पुनर्विवाह शुरू करवा दिया। जबकि ब्राह्मण विधवा को बिल्कुल अलग रखते थे, लेकिन इन्होंने विधवा विवाह करवा दिया। श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं किया, जाति की अवधारणा का पालन नहीं किया, पुनर्जन्म पर प्रश्न लगा दिया, और इस प्रकार से बहुत सारे लोग इनके फॉलोवर हो गए। विधवा विवाह करवा दिया, वयस्क विवाह शुरू करवा दिया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा कि वीर शैव परंपरा हमें कहां पर दिखाई देती है? वचन, जैसे कि गुरु नानक के जो भजन है वह शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार से इसके कर्नाटक के वीर शैव परंपरा के जो भजन है वो वचन कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं। और कौन सी भाषा में? कन्नड़ भाषा में। पूछ ले कौन सी भाषा में है, अगर पूछ ले बासवन्ना के जो यहाँ पर वीर शैव परंपरा स्थापित की गई उसके भजन क्या कहलाते हैं और कौन सी भाषा में, तो वह वचन कहलाते हैं और कन्नड़ भाषा में। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी, वचन कहलाते हैं और कन्नड़ भाषा में है। अब बात करते हैं, ऊपर आ जाओ, थोड़ा सा और ऊपर आ जाओ, कर्नाटक से महाराष्ट्र की तरफ आ जाओ। क्या महाराष्ट्र में भी भक्ति आई? यस, 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में भी भक्ति परंपरा आ गई। और यह ध्यान रखना है कि ये जो हमारे भक्ति गीत थे इनको संस्कृत में ट्रांसलेट कर दिया और इसको भागवत पुराण में डाल दिया गया। यह भी ध्यान रखना है। तमिल भक्त जो थे, जो अलवार संत, ध्यान रखना, अलवार संतों की जो रचनाएं थी ना, नलीला दिव्य प्रबंधम, ये तो तमिल भाषा में थी, इसको ट्रांसलेट किया गया, यह भी ऊपर आ रही है। और यह कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में भागवत पुराण में डाल दी गई। यह संस्कृत भाषा में भागवत पुराण में डाल दी गई, यह ध्यान रखना है। अब बात करते, देखो बासवन्ना ने एक वचन जो है, ये वचन लिखा है, देखो वचन कहते हैं ना उसको, इसलिए बासवन्ना ने कहा कि जब हम सांप को देखते हैं तब हम उसको मारते हैं पत्थर से, और यूं सांप की मूर्ति को दूध चढ़ाते हो। इस प्रकार की दो तरफा बातें मुझे पसंद नहीं है। यह फिर ब्राह्मणों का विरोध इन्होंने किया है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म में शिव को हम पूजते हैं, तो कहते भोजन परोसने पर जो खाता है उसको भगाते हो और ईश्वर की मूर्ति के सामने भोजन रखते हो। अब बात करते हैं उत्तरी भारत में क्या हुआ। दक्षिण भारत तो पढ़ लिया, महाराष्ट्र पढ़ लिया, कर्नाटक। अब उत्तर में आ जाओ। उत्तर भारत में क्या हो रहा था? उत्तर में तो राजपूत है, चौहान, प्रतिहार, गुर्जर, ये सब है ना, चालुक्य। यहां पर अलवार नैनार संत नहीं आ सकते क्योंकि राजपूत है, ब्राह्मणों का बहुत दबदबा है, इसीलिए ब्राह्मणों को चुनौती कोई नहीं दे सका। उत्तर भारत में ब्राह्मण ही थे और वही सारा काम करवा रहे थे, धार्मिक कार्य। लेकिन कुछ नेता हुए जो रूढ़िवादी ढांचे के बाहर हुए, नाथ जोगी सिद्ध। अगर क्वेश्चन पूछ ले उत्तर भारत के रूढ़िवादी ढांचे से बाहर किन लोगों का, धार्मिक नेताओं का उदय हुआ, तो नाथ जोगी सिद्ध। ये क्या करते थे? ये
शिल्प कार्य करते थे। और चूंकि उस समय शिल्प कार्यों की बहुत ज्यादा महत्ता बढ़ी, विदेशों में सामान जा रहा है, इसी वजह से इन लोगों की इंपॉर्टेंस बढ़ी। देखो पैसा होता है ना, तब साहस होता है बोलने का, गरीब आदमी नहीं बोल सकता। इन्होंने धन कमाया, दस्तकारी की मांग बढ़ी तो इनकी भी वैल्यू बढ़ी, इनके पास पैसा आया और इन्होंने वेदों की सत्ता को चुनौती दी। क्या ये सक्सेस हो पाए? ज्यादा सक्सेस तो नहीं हो पाए, लेकिन अगर पूछे कि नाथ जोगी और सिद्ध जो लोग थे इनका क्या योगदान रहा, तो आपको यह बताना है कि इन्होंने जो अपनी बात कही, अपने विचार रखे, वो आम लोगों की भाषा में रखे और आज भी आम लोगों की भाषा जो है वैसे ही विकसित चल रही। देखो पहले सिर्फ संस्कृत भाषा का ही बोलबाला था, लेकिन इन्होंने लोकल लैंग्वेज को बहुत बढ़ाया। यह ध्यान रखना, वेदों को तो चुनौती दी लेकिन फिर भी वेदों को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अभी भी वेद प्रमाणिक माने जा रहे, लेकिन इनका योगदान यह है लोक भाषा का प्रचलन, और आज भी वह चल रहा है। इसकी बहुत लोकप्रियता जो नवीन धार्मिक विशेष शासक वर्ग का प्रश्रय हासिल नहीं कर पाए। अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब आ गए मुसलमान, मुसलमानों का आगमन हो गया, तुर्क आगमन 712 ईस्वी, मोहम्मद बिन कासिम। अब सब खत्म कर दो, अलवार नैनार सब खत्म। अब क्या आ जाएगा? अब तो सूफी आएंगे, अब भक्ति आंदोलन में एक नई रूप हमें दिखाई देगा, अब इस्लाम आ जाएगा। राजा बदल गया, हमारे राज खत्म हो गए, मुसलमान राज्य स्थापित हो गया, तो हमें भी मुसलमान धर्म को ग्रहण करना पड़ेगा। किसान, योद्धा, शिल्पी, व्यापारी सभी जो है इस्लाम को ग्रहण करने लगे। इस्लाम धर्म के 5 सिद्धांत, रोजा रखना, नमाज पढ़ना, अल्लाह एक है, पैगंबर उनके दूत है, हज करना, यह चालू हो गया। क्योंकि राजा अब मुसलमान है तो जनता भी मुसलमान बनाने लगे, और इस प्रकार से अब सब कुछ जो है परिवर्तित हो रहा है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई, राजपूत राज्य खत्म हो गए, सूफी आ गए। अब क्या आ गए? सूफी आ गए। अब बात करते किसके बारे में? सूफियों का आगमन। देखो ये कुरान शरीफ का हिस्सा है। अब ये सूफी जगह जगह अपनी इस्लामी परंपरा को जो है लेकर आए। अरब व्यापारी आए हैं भारत के पश्चिम भारत में, और 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ। 612 ईस्वी पैगंबर साहब ने कहा कि अल्लाह एक है और मैं उनका दूत हूं। यहीं से इस्लाम का उदय होता है, जो आप 11th में पढ़ चुके हो। तो इस्लाम कब आया? 7वीं शताब्दी, और ये लोग भी इस समय तक भारत में आ रहे हैं। 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम आएगा, लेकिन इस्लाम का उदय हो चुका है और इस्लामी विश्व बन रहा है। भारत में भी मस्जिदें बनेगी, भारत में एक नई चीज, धर्म में एक नया तत्व, वह क्या है? इस्लाम। धर्म में एक नया तत्व आया, वह क्या है? इस्लाम है। इसे इस्लामी विश्व कहा जाता है। अब भारत में मुसलमान राजा है मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना, 712 ईस्वी किस सेनापति ने सिंध को विजय किया और खलीफा के क्षेत्र में डाला? भारत पर प्रथम सफल आक्रमण 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम का है, यह ध्यान रखना है ना। और फिर उसके बाद में तुर्क आ गए, 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाएगी, और इस प्रकार से पूरा इस्लाम धर्म फैलता जाएगा। मुगल शासक कब आए? 1526, ध्यान रखोगे 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में पराजित करता है, और इसके पश्चात मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। मुस्लिम शासन के कानून। अब बात करते हैं उल्मा। देखो जैसे हमारे यहाँ पर ब्राह्मण थे, मनुस्मृति का पालन करवाते थे, गोत्र व्यवस्था के नियम बनाए उन्होंने, उसी प्रकार से मुसलमानों के अंदर उल्मा होता है, जो धार्मिक ज्ञाता, धर्म क्या है, किस प्रकार से चलेगा, वह यह सिखाता है और उसका पालन सबको करवाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि भारत में तो हिंदू जनता है, मुसलमान तो कम है, तो अब उनको कैसे उल्मा को पालन करवाया जाए? इसीलिए उसके बीच का रास्ता निकाला गया। इज्मा, कियास, इन सबको डाल दिया कुरान के साथ, हदीस को डाल दिया, और इस प्रकार से बीच का रास्ता निकाल करके न्याय किया गया। यह ध्यान रखना है ना। अब बात करते हैं जिम्मी क्या है। क्वेश्चन आता है जिम्मी। जिम्मी का मतलब है संरक्षित श्रेणी। अब जैसे जनता तो सारी कैसी है? हिंदू है, अलग अलग धर्म की है, केवल मुसलमान जनता नहीं है। भारत पर आए ना मुसलमान, तो भारत में आए। भारत में तो मुसलमान बहुत थोड़े से थे उस समय, वो आए वही हैं, ज्यादा तो है नहीं। अब क्या करा जाए? तो इसी वजह से कह दिया कि भाई आप एक टैक्स दे दो, जजिया दोगे तो आप आराम से रह सकते हो, हम आप पर अटैक नहीं करेंगे। देखो इस्लाम धर्म का नियम कहता है सभी लोग इस्लाम को माने, सभी मुसलमान हो, सभी कुरान पढ़े। अब वहां पर तो हो सकता था अरब क्षेत्र में, भारत में तो हो नहीं सकता, तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हम जब वहां थे तब भी कोई ईसाई यहूदी लोग होते थे, उनको क्या कर लेते, उनको जिम्मा कहते, और वह एक जजिया दे देते थे, उसके बाद वो रह सकते थे, है ना। जैसे आपने कोई गलती करी, आपको जेल में डाल दिया गया, तो आपके जो हम क्या कुछ रुपए दे करके उसको छुड़वा सकते हैं, मुआवजा दे करके। यानी इसका मतलब यह नहीं है कि बहुत बड़ी गलती करी तो सजा नहीं मिले, इसका मतलब है कि जुर्माना दे करके हम छूट सकते हैं छोटी मोटी गलती से। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी क्या किया जा सकता था, एक टैक्स दे दो जजिया, और उसके बाद इस्लामी राज्य के अंदर आप रह सकते हो। तो यह ध्यान रखना है। जिम्मी का उत्पत्ति अरबी शब्द जिम्मा से हुई है, जिसका अर्थ होता है संरक्षित श्रेणी। जिम्मी का प्रादुर्भाव हुआ और यह अपने अपने धर्म ग्रंथ मानते थे और एक जजिया नामक कर चुका देते थे, और इस प्रकार से उनको यहां पर शामिल कर दिया जाता। उल्मा क्या है? जो इस्लाम धर्म के ज्ञाता हैं,
वह उल्मा कहलाते हैं। और यह जो है परिपाटी के संरक्षक थे, धार्मिक कानूनी अध्यापन की जिम्मेदारी में। क्वेश्चन आता है सरिया क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोर्स में से आ सकता है। लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा शाह जाटमल आ गया, उससे पहले बिफोर लास्ट ईयर एग्जाम में मौलवी अहमदुल्ला आ गया। इस प्रकार से पूरे के पूरे सोर्स में से क्वेश्चन बोर्ड में भी आ रहे हैं, तो सोर्स को अच्छे से जरूर पढ़ लेना, यह ध्यान रखना है ना। अब क्या बात कर रही हूं, शरिया क्या है। देखो कुरान शरीफ, वैसे तो शरिया मतलब इस्लामी कानून यानी कुरान, लेकिन चूंकि भारत में है तो उसमें हमें अलग अलग तरह के लोग हैं, तो कुछ उसमें हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। कुरान तो है ही, हदीस पैगंबर साहब ने जो कहा, पैगंबर साहब ने जो अच्छे अच्छे कार्य किए, उनके स्मृत शब्द, उनके क्रियाकलाप को इसमें डाल दिया कि पैगंबर साहब ने जैसे किया, जैसे कहा, हमें वो पालन करना है। लेकिन दो चीजों को और डाला, इज्मा और कियास। ये इज्मा और कियास क्या है? इज्मा का मतलब है समुदाय, इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, अब जो सही लगे उसके आधार पर तर्क निकाल लो, उसके आधार पर डिसीजन ले लो। इज्मा का मतलब क्या होता है? इज्मा यानी जमा, याद रखो, जमा की सहमति। समुदाय जो है यानी जो लोग इकट्ठे हुए हैं, वो जो कहे उसकी जो सहमति हो, उस आधार पर आप निर्णय ले सकते हो। इज्मा क्या है? इज्मा का मतलब समुदाय की जमा, ऐसे याद रखो, जमा की सहमति, यह ध्यान रखोगे। इज्मा का मतलब क्या है? यहां पर सदृश समुदाय की सहमति। और इसी के साथ साथ कियास का अर्थ क्या है? तो ध्यान रखोगे, सदृश्यता के आधार पर तर्क। कियास का अर्थ क्या है? सदृश्यता के आधार पर तर्क। यह ध्यान रखना है कि इस प्रकार से इसमें परिवर्तन कर दिया गया। इज्मा और कियास का मतलब क्या है? इज्मा और कियास, इज्मा का मतलब है समुदाय की सहमति और कियास का मतलब है सदृश्यता के आधार पर तर्क। इस प्रकार कुरान, हदीस, शरिया क्या है? कुरान, हदीस, कियास और इज्मा, इन सबको मिलाकर के बनाया गया है। शरिया क्या है? ध्यान रखोगे, शरिया जो है कुरान, हदीस, इज्मा और कियास, इन सबको मिलाकर के बनाकर दिया गया एक इस्लामी धर्म है। अब चलोगे फटाफट से, अब क्या करा रही हूं, क्वेश्चंस करवा रही हूं, पोल लेकर आई हूं, है ना। क्वेश्चन का आंसर देना है, पोल क्वेश्चन करवा रही हूं फटाफट से। बहुत बातें कर ली आज आपने, सिर्फ और सिर्फ बातें करी है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है। सभी का ध्यान इसी तरफ है, पलक, अंजलि, कि भाई हमको कोर्स लेना है कि नहीं लेना है। सभी को कोर्स लेना है, अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। प्रैक्टिस क्वेश्चन आज से शुरू होने वाले हैं। 449 का कोर्स है, अभी जाकर परचेज करो और अपनी तैयारी को शानदार बनाओ, है ना। चलो फटाफट से क्वेश्चंस करोगे। तमिल भक्ति रचनाओं ने में परस्पर विरोधी समुदाय में किस चीज को लेकर प्रतिस्पर्धा थी? यह बताना है कि क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से इनके बीच में प्रतिस्पर्धा थी। पोल स्टार्ट कर दूं या स्टार्ट कर दिया है पोल? आंसर देना है आप सभी को। राजकीय अनुदान को लेकर, निजी भूस्वामित्व को लेकर, राजकीय भूस्वामित्व को लेकर, निजी अनुदान को लेकर। जो तमिल भक्ति रचनाओं में परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में, तमिल भक्ति रचनाओं से हमें पता चलता है कि अल्वार नयनार जो संत थे, उनका राजपूत ब्राह्मणों से जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रति प्रतिस्पर्धा थी। क्यों थी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रति? तो उसका आंसर देना है किसको लेकर के प्रतिस्पर्धा थी। ये टाइम हो गया है पूरा, और आंसर है राजकीय अनुदान को लेकर के प्रतिस्पर्धा थी, कि राजा जो है किसको धन देता था? राजा अल्वार नयनार को ही देता था। यस, क्या हुआ? आंसर आया नहीं, दिया नहीं है आंसर। देखोगे वापस, निजी अनुदान क्यों लिखा है सभी ने? डी लिखा है क्या? आज तो टेक्निकल टीम भूल गई है, क्लास है। अरे क्यों, क्लास है ना, आपका नोटिफिकेशन नहीं आया? बताओ फटाफट से, डी आंसर कैसे आया है? देखो, तमिल भक्ति रचनाओं में धार्मिक समुदायों के अंदर प्रतिस्पर्धा क्यों थी? प्रतिस्पर्धा इसलिए थी कि चोल शासक जो थे वो अनुदान देते थे। निजी अनुदान थोड़ी होगा, राजकीय अनुदान होगा। चोल शासक जो थे उन्होंने बड़े बड़ी भूमि दी ना। अभी तो पढ़ाया है, बातों में ध्यान है सभी का। आज की क्लास में किसी का ध्यान नहीं है, सभी का ध्यान बातों में ही है। अरे डी कैसे आंसर आया? गजेंद्र बी दे रहा है और दिव्या ने डी दिया था। स्वाति, क्या आंसर है बेटा? आंसर क्या होगा फटाफट से बताओ। राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी, अभी पढ़ाया है मैंने आपको। चलो अब ध्यान देकर के आंसर दोगे फटाफट से। क्या बता रही हूं? चोल सम्राटों की सहायता से निर्मित हुए विशाल शिव मंदिर कौन से हैं? स्टार्ट कर दूं पोल? चलो मैंने पोल स्टार्ट कर दिया। अब ध्यान से आंसर देना, बातें नहीं करो, अच्छे से ध्यान से आंसर देना है आपको। यस, गजेंद्र, दिव्या, अंजलि, विशाल, देव धाकड़, फटाफट से आंसर कमेंट करोगे और आंसर दोगे कि चोल सम्राटों की सहायता से निर्मित हुए विशाल शिव मंदिर कौन से? चिदम्बरम मंदिर, तंजावुर मंदिर, गंगेकोन चोलपुरम मंदिर, सिंहाचलम मंदिर। अब भी पढ़ाया हुआ ही क्वेश्चन लेकर आई हूं, कोई पुराने क्वेश्चन नहीं लेकर आई हूं, है ना। फटाफट से आंसर देना है, कौन कौन से मंदिर जो है चोल सम्राटों ने बनाए।
देखो चिदम्बरम मंदिर है, तंजावुर है, गंगेकोल चोलमुंडम है, सिंहाचल मंदिर नहीं है। ए, बी और सी जो है इसका सही आंसर है, यानी सी आंसर जो है सही है। यस, सो रिजल्ट व्यू लीडर बोर्ड, गड़बड़ है कुछ, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? क्या आप लोग आंसर दिए हैं? एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट से कि क्या आंसर दिए हैं, क्यों नहीं आ रहे मेरे पास आंसर? क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है या कुछ और बात है? चलो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वह क्या है? कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य, रामानुजन, बासवन्ना या सुंदरम? फटाफट से कमेंट करके बताओगे कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के समर्थक संस्थापक कौन है? शिव, देव, धाकड़, दिव्या, अंजलि, विशाल, गजेंद्र? फटाफट से कमेंट करोगे और आंसर दोगे कि कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य है, रामानुजन है, बासवन्ना है या सुंदरम है? फटाफट से कमेंट करके बताओगे कि कर्नाटक में वीर शैव परंपरा के संस्थापक कौन थे? अभी पढ़ाया है, जस्ट अभी पढ़ाया है कि कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक कौन थे। देखो राइट आंसर क्या होगा? बासवन्ना जो है राइट आंसर है, यानी सी राइट आंसर है। यस, देख नहीं कुछ गड़बड़ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगायत समुदाय के पुरुष अपने वाम स्कंद पर किस धातु के पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते थे? तांबे के, कांसे के, सोने के, चांदी के? बताओ फटाफट से राइट आंसर क्या होगा कि लिंगायत समुदाय के पुरुष वाम स्कंद पर किस धातु के पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते थे? तांबे के पिटारे के अंदर है या कांसे का पिटारा या सोने का या चांदी का? मैंने स्टार्ट कर दिया है पोल आपका, फटाफट से आंसर दोगे। देखती हूँ किसका आंसर आया है। हाँ अंजलि, अनूप, स्वाति, हाँ ओके, बताओगे फटाफट से क्या आंसर है इसका? तांबे के पिटारे में, कांसे के, सोने के या चांदी के पिटारे में लिंगायत समुदाय के जो पुरुष हैं अपने वाम स्कंद पर किस धातु के पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते थे, है ना? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? आपका समय जो है वह चल रहा है, समय खत्म होते ही मैं आपको सही आंसर बताऊंगी और आपको आंसर देना है ना? चलो क्या आंसर होगा? चांदी का पिटारा। राइट आंसर क्या होगा? डी जो है वह आपका राइट आंसर है। यस जो है, आपने किसी ने आंसर नहीं दिया है, क्या बात है, आंसर नहीं देना? चलो ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन खुद ही करवा देती हूँ। आंसर किसी का क्यों नहीं आ रहा है? फटाफट से बताओ। दिव्या, विशाल, देव, धाकड़, अनूप, अंजलि, प्यारी, सौम्या, परी, स्वाति? चलो हम नया क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का विकास कब हुआ? महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा जो है वह 13वीं शताब्दी में आई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? उपयुक्त कथन की पहचान करो। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो राजपूत राज्यों का पराभव हो गया, राजपूत राज्यों से जुड़े ब्राह्मणों का भी पराभव हो गया, अलवार नैनारों का इनसे कोई संबंध नहीं, सूफी आए, यस सूफी जरूर आए, एबीडी जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अरब सेनापति ने 712 ईस्वी में सिंध को विजित करा? तो राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को विजित किया था। मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून कौन सा है? शरिया जो है वह मुसलमान कानून को निर्देशित करता है। ए को टू से मिलाना है आपको। हदीस क्या है? कियास क्या है? इज्मा क्या है? देखो कियास, इज्मा का मतलब क्या है? समुदाय के आधार पर, समुदाय से सहमति। कियास का मतलब है सदृश्यता के आधार पर, और हदीस का मतलब है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपरा। यानी ए का जो है वह थर्ड आंसर, इसमें भी है, इसमें भी है, तो बी चेक करना पड़ेगा। बी का 1 इसमें, सी का 2 इसमें, तो यही आंसर सही हो जाएगा। सैद्धांतिक रूप से शासक उलमा के मार्गदर्शन पर चलते थे। कौन से शासक? तो मुस्लिम शासक जो थे वह उलमा के मार्गदर्शन पर चलते थे। जिम्मी शब्द का क्या संबंध है? सीयूईटी में आया हुआ है। जिम्मी यानी सिक्योरिटी। जिम्मी शब्द का क्या मतलब होता है? सिक्योरिटी जो होता है। चलो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेना चाहूंगी। धन्यवाद।